मादनियात और डॉलरों की पीछे हाँ, रोकें जी, और फाटा का ऑपरेशन रोकें। किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला डोला था, उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको। हमें कौन दे रहा है काउंटर टेररिज्म में डॉलर? आप सारे मुझे बैठे इन्वेस्टिगेटर साफी बैठे, कौन दे रहा है हमें बताएं? नेम कौन दे रहा है? ये पाकिस्तान का अपना पैसा, टैक्स पेयर का हलाल का पैसा लग रहा है इस दहशतगर्दी की जंग में, और हमें हलाल का ही पैसा चाहिए। मादनियात की जंग 4,970, हो सकता है थोड़े कम ज़्यादा हूँ, 5,000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में। ऐसे ही है ना भाइयों? किसने इशू किए हैं? इधर क्या जीएचक्यू ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। फौज को इशू किए हैं, एक या दो होंगे जो किसी फौज की सब्सिडरी के पास हैं। किसको इशू किए हमें? कौन वहां इलीगल माइनिंग करवा रहा है? और इधर बैठ के असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी जरूरत निकलेगी जब वहां पे अमन आएगा, वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा। उसके बगैर कैसे निकलेगी? हाँ, हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, उन बच्चों को पहुंचे। उसके लिए अमन चाहिए। उसके लिए आपके आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मेजर अदील शहीद अभी जो शहीद हुआ है, कहां का था? डेरा इस्माइल खान का था या नहीं था? कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं, तो और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? आगे सुने इनको। यकसर मुस्तरद करता हूँ। आपने सोचा कि हम बाजौड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम अमन में ऑपरेशन करेंगे, हम तीला में ऑपरेशन करेंगे? हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। ये हमारे सारे जो यहाँ बैठे हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। अच्छा जी, रोके। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है, इसको क्या विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, दिस इज आर्मी इज ए फेडरल फोर्स एंड इट इज देयर, इट वर्क्स अंडर फेडरल इंस्ट्रक्शंस, और हमारा आईनी और कानूनी हम पे हुक्म है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। और ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए, आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। थोड़ा सा माजी में जाए ना, थोड़ा सा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब इसी तरह के सियासी नारों और रिटॉरिक पे स्वात से फौज गई थी तो फिर क्या हुआ था? है इधर कोई भाई स्वात का? क्या हुआ था? किस तरह सैकड़ों नहीं हजारों की कुर्बानी दी थी स्वातियों ने, उन इलाकों के बच्चों ने, मट्टा के लोगों ने दी या नहीं दी? फौजियों ने दी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। तो आप यह क्या इसको दोबारा से वहां पे इनकी इजारादारी कायम करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे ताकि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस हर जगह फैल जाए? आगे सुनिएगा। ये रोके, इधर इधर रोके। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक जमाने में एएनपी को गैर मकबूल किया गया था। एएनपी और पॉलिटिकल और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज, मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे।
सवाल ये है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके हमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। आगे चलें। अच्छा जी, रुकें, पीछे जाइएगा। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। अफगानिस्तान सामने खुल के नंगा हो गया, जो अफगान तालिबान वहां की हुकूमत है, कि वो अमन करेगा पीके में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहां पे काबज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे चलिएगा। कहते हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने, कोई दहशतगर्द नहीं होता। फिर कौन होता है यार? दहशतगर्द नहीं होता, ये कौन है? इनसे पूछने कौन है? दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि इस सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। मिलिट्री ऑपरेशन तो 20 साल से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन हो गए हैं, 22,000 छोटे ऑपरेशन उन्होंने कर दिए हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद रुकिएगा इधर। तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते। और रुकिएगा, ये जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की बातचीत करते हैं, ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे है, ना पीछे। That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing जिसके ऊपर बैठ के आप कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं। कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी आगे चलिए। अब जो है ये एक ही बात है। जो मेरा लीडर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें, खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। तो ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल में, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पे गारों में? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज का। अब ये सोचने की बात है, आप लोग माशाल्लाह बड़े फाजिल, बड़े दूररस निगाह रखने वाले,
कि ये बयानियाँ बनाते क्यों हैं. वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर. द लास्ट पार्ट, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये बड़ी लंबी बातचीत होगी आज क्योंकि दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स इशू है. तो अब आई एम कम टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द रीइनविगरेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान. कैसे हो रहा है, मोटी मोटी बात करते हैं. आइए जी नेक्स्ट स्लाइड पे. ये है वो 14 पॉइंट रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के जो कि 2014 में 21 थे, फिर 14 हुए और इसी से विजन अज़्म इस्तेकाम निकला. यही है ना. इसके ऊपर पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम मकतबा फ़िक्र का इसके ऊपर एक इत्फाक़ राय मौजूद है. इसमें जो पहला पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक्स, उसके ऊपर बातचीत मैं कर चुका हूँ डिटेल में कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसी फौज एफसी का जो काम है वो हो रहा है, उसके हम डिटेल में बात कर सकें. ये जो बाकी काम है ये फौज ने तो नहीं करने, ये सोसाइटी ने करने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने करने हैं, ये सूबाई ज़िलाई हुकूमतों ने करने हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं. उसके ऊपर I can tell you that what we feel over here is that there is a reinvigoration. Yes, there is. There are problems, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आपको हाईलाइट कर देंगे, but there is a reinvigoration under the vision अज़्म